हे स्वजनों, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाबा की कृपा से, मेरे सदगुरु की कृपा से मैं एक बड़ा वीडियो आपके चरणों में प्रेषित कर रहा हूँ। अभी तक मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर बड़ी बात उसमें कह जाता था, लेकिन आज मैं बड़े वीडियो उनकी प्रेरणा से ही आपके चरणों तक भेज रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने, ईश्वर का अनुग्रह जरूर होगा आपके ऊपर। वर्ष 1984 में जब भोपाल में गैस त्रासदी कांड हुआ था, उस समय एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था कि बाबा ने किस प्रकार एक घर को पूरा बचा लिया। उसके कारण मैं उस समाचार पत्र पढ़ने के कारण मेरे बाबा के चरणों के प्रति प्रेम बढ़ गया और मेरे घर में बाबा की कोई पूजा नहीं होती थी। मेरे घर में बाबा को कोई नहीं जानता था, लेकिन मेरा विश्वास बाबा के प्रति बढ़ गया और मैं बाबा बाबा करने लगा और मैं शिरडी पहुंच गया और अनेक भौतिक सुखों की कामना करने लगा। उनसे पुत्र मांगने लगा, धन मांगने लगा, पैसा मांगने लगा, घर मांगने लगा, तमाम चीज़ें मांगने लगा। मेरे अंदर स्वार्थ था, बाबा का मुझ पर बहुत प्रेम था, लेकिन अनुग्रह नहीं था, आशीर्वाद नहीं था। वो मेरा आंतरिक सुधार करना चाह रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ष 2006 में मैं बिना कारण के निलंबित हो गया। निलंबित होने के कारण बहुत व्यथित हुआ मैं। व्यथित होने के कारण तत्काल बाबा के पास गया। बाबा, अब सब कुछ तुमको ही करना है, सब तुम ही को चलाना है घर, क्योंकि अब तनख्वाह भी आधी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बिना अब घर का संचालन नहीं होगा। मैंने साईं चरित्र पूरी पढ़ा। पूरी पढ़ने में अनेक किस्से उसमें स्वप्न के हैं। बाबा ने स्वप्न में उपदेश देकर कई भक्तों को कृतार्थ किया है, कई भक्तों का उद्धार किया, कई भक्तों की समस्या का निराकरण किया है। मैंने भी बाबा से जिद पकड़ ली कि मुझे भी स्वप्न में अनुग्रह दीजिए, कृपा करिए। और मुझे एक विशेष प्रकार का स्वप्न आता है। उस स्वप्न का वर्णन मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, पढ़ने की कृपा करेंगे, ईश्वर की जरूर कृपा होगी आपके ऊपर। इसके बाद क्या हुआ कि बाबा ने मुझ पर कृपा की। कृपा करने के बाद मैं निलंबन मेरा जो है 3 महीने में ही मैं बहाल हो गया। और बहाल होने के बाद मेरे बच्चे इंदौर पढ़ने चले गए। किस तरह पूर्ति हुई ये बाबा ही जानते हैं, किस तरह उन्होंने पढ़ाया बाबा ही जानते हैं। और बैंक का मेरे ऊपर कर्ज बढ़ गया, लोगों का कर्ज बढ़ गया। मैं बहुत दुखी था उस समय, दुख की पराकाष्ठा थी मेरी। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा बचाओ, तो बाबा ने फिर मुझे एक दूसरा स्वप्न दिया, बड़ा विशेष प्रकार का। वैसे तो बहुत स्वप्न आते थे, मैं रोज लिखता था, लिखते लिखते थक गया, लेकिन कुछ विशेष सपने मुझे याद है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। मुझे उस बैंक तक ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो बैंक दिखाते हैं और कहते हैं कि कर्जा उतारना है क्या। मैंने कहा हाँ, कर्जा तो उतारना है। तो बोले चलो हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल गया मैं। हॉस्पिटल में मेरा ब्लड निकालने लगते हैं। मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ, कहाँ गए सब लोग ब्लड निकालने वाले, कितना ब्लड निकाल लिए मेरा। मैं चिंताग्रस्त था और जैसे ही मैं चिंता में रहता हूँ और ज़ोर से चिल्लाता हूँ, स्वप्न के अंदर ही ज़ोर से मेरी चिल्लाहट होती है और नीम का पेड़ मुझे दिखाई देता है। मैं समझ जाता हूँ कि बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया है और मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। उस नीम की पेड़ की परिक्रमा लगाता हूँ, गुरु स्थान के चरणों पर अपना माथा टेकता हूँ, मेरा अश्रुपात होता है। और इसके बाद मैं बाहर देखता हूँ तो मुझे एक ब्लड का केंद्र दिखाई देता है और मैं उस केंद्र में पहुँच जाता हूँ। और पहुँचने के बाद वहाँ लोग पर्ची भरता हूँ। पर्ची भरने के बाद वो मेरा ब्लड निकालते हैं। वहाँ पर भी ना जाने वो लोग कहाँ चले गए, तो मैं वहाँ पर भी ज़ोर से चिल्लाया और चिल्लाने के बाद उधर से आवाज़ आई कि हम बाहर बैठे हैं, चिंता मत करो। तो उनने आया और नीडल निकाल लिया मेरी और ब्लड को ले लिया मुझसे। फिर मैंने बाबा की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाने के बाद मैं चिंता से मुक्त हुआ। मेरा बहुत अश्रुपात हुआ। बाबा ने मुझ पर अनुग्रह किया। बैंक का कर्जा कैसे मिटा मुझे समझ में नहीं आया। मैंने जीपी ऑफ लोन लिया और ना जाने कहाँ कहाँ से बाबा ने पैसे की व्यवस्था करके मेरा पूरा कर्ज चुका दिया और मेरे बच्चे आज नौकरी पे हैं। हे मेरे प्रिय मित्रों, हे स्वजनों, यदि आप बाबा के भक्त हैं और आप पर अनुग्रह नहीं हो रहा है तो कृपया साईं चरित्र पढ़ें और पहला अध्याय पढ़ने के बाद जैसी विनती मैंने करा हूँ, जैसे अश्रुपात मैंने करा हूँ और अश्रुपात करके आप सो जाएं,
सोने के बाद आपके ऊपर अनुग्रह अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। निश्चित आपकी पूरी कठिनाइयों को दूर करेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे और स्वप्न में आपको उपदेश भी देंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।